गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अपने चैनल डिवाइन ग्लोबल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आज इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। डे बाय डे करके मैं इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगेगा, तो आप लाइक कमेंट करके और अपने सुझाव मुझे ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा पहला वीडियो अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन 1775 में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। अर्थशास्त्र के जनक हैं, जो पिता हैं, वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थात अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम यह सीखते हैं कि सीमित संसाधनों का प्रयोग करके किस प्रकार देश या व्यक्ति का विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति या एक देश का विकास किसी भी सीमित संसाधनों के रहते हुए वो कैसे विकसित कर सकता है। एक विकासशील देश कैसे एक विकसित देश बन सकता है। संसाधनों का विवेकशील प्रबंधन अर्थशास्त्र कहलाता है। संसाधनों का कुशल प्रयोग करना अर्थशास्त्र कहलाता है। संसाधनों के दुर्बलता का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का प्रयोग पहली बार प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक प्रोफेसर J.M. किंग्स को माना जाता है। आपने देखा, ऊपर मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, मगर आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक अगर पूछे तो प्रोफेसर J.M. किंग्स को माना जाता है। अर्थशास्त्र, हिंदी में अर्थशास्त्र का तात्पर्य संसाधन से है, जबकि शास्त्र का अर्थ विज्ञान है। संसाधन से क्या तात्पर्य है? रिसोर्स अर्थात संसाधन, ऐसा उत्पादन जो मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला वस्तु अर्थात गुड्स, ऐसा उत्पादन जिसे देखा जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें भार या द्रव्यमान हो जो स्थान घेरता है, अर्थात जैसे पेन, कपड़ा, फर्नीचर, यह इसमें द्रव्यमान भी है और यह स्थान भी घेरता है, तो ये क्या है? ये वस्तु है। दूसरा क्या है? सेवा, ऐसा उत्पादन जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, उसे सेवा कहते हैं। जैसे डॉक्टर, टीचर, जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं, तो एक प्रकार का सेवा है। आप क्या है? आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप टीचर को देख सकते हैं पर टीचिंग को नहीं देख सकते हैं। आप डॉक्टर को देख सकते हैं पर डॉक्टर के इलाज को नहीं देख सकते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग रहेगा मांग का नियम। मांग के नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। मांग के नियम के अनुसार वस्तु एवं सेवा की कीमत बढ़ने मांग में कमी आती है। अर्थात वस्तु और सेवा की कीमत अगर बढ़ने लगेगी तो मांग में कमी हो जाएगी। आप ही सोचिए, कोई भी चीज़ अगर बहुत महंगी होगी तो हम क्यों खरीदेंगे? हाँ, वस्तु एवं सेवा की कीमत कम होने पर मांग में वृद्धि होती है। कीमत व मांग में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। दूसरा है आपूर्ति का नियम। इस नियम के अनुसार वस्तु एवं सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर आपूर्ति में भी वृद्धि होती है, तथा वस्तु और सेवा में के कीमत में कमी होने पर आपूर्ति में भी कमी होती है। अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र का विभाजन नॉर्वे के प्रोफेसर रेगनर फ्रिक्स ने किया था। जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अर्थशास्त्र को 2 प्रकार का होता है। इसको किसने बांटा? तो एक नॉर्वे के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रेगनर फ्रिक्स, उन्होंने बांटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स।
पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र या वृहद अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार है दोस्तों, ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें एक व्यक्ति के विकास के पहलुओं का अध्ययन किया जाए उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। अर्थात माइक्रो यानी एक ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें एक व्यक्ति के विकास के पहलुओं का अध्ययन किया जाए। दूसरा है दोस्तों, नहीं दोस्तों, आगे सर हम जानेंगे दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल। व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी 3 अवयव होते हैं, पहला अवयव उपयोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा कीमत। अब जानेंगे नेक्स्ट हम समष्टि अर्थशास्त्र, एक ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण देश के विकास के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसा कि नाम से ही तात्पर्य है, समष्टि यानी समस्त है ना, समस्त देश के विकास के पहलुओं का अध्ययन किया जाए। उसके बाद इसे वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को जाना जाता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग व्यवस्था, बजट, योजना, महिला सशक्तिकरण, ये सरकार ही तो करती है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? J.M. किंग्स। और व्यष्टि के जनक कौन थे? एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल थे। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थव्यवस्था क्या है? वो अर्थशास्त्र थी, अब ये अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था एक शब्द ऐसा है जो अधूरा है जब तक कि इस शब्द के आगे कोई देश का नाम न जुड़ा हो। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था, अफगानी अर्थव्यवस्था, कोई भी हो, मतलब अर्थव्यवस्था है तो उसके आगे कोई देश का नाम लगा होना जरूरी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल इसके आगे हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में। जो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और भी क्षेत्र हैं जिनको बांटा गया है उसके बारे में, अर्थव्यवस्था और आधार पे कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में। तो कल मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू। आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको कंटेंट कैसा लगा, और आपको कोई विशेष सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। थैंक यू।